ਜ਼ਫਰ ਜਸਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 15 ਨੁਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਔਰ 5 ਨੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਨੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟਾਂਸ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ। ਔਰ मतलब मैं कह रहा कि जी लग नहीं रहा कि दोनों को काबिल कबूल होएगा ये जड़ा मामला है, तो फिर किस तरह ये मामला सर सफारतकारी के जरिए किस तरह हल होएगा जो दोवें पासे इतना जड़ा है हार्ड स्टांस लिया जा रहा है इस सारे मामले पे? देखिए, उन नकात को अगर आप देखेंगे ना, जब दोनों साइड्स फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करती हैं तो उन नकात में हो सकती है बातें, कोई इस तरह की बात नहीं है। मसलन ईरान जो है अपने पे सैंक्शन खत्म कराना चाहता है, ईरान की डिमांड है कि आइंदा मेरे पे दोबारा हमला ना किया। 2 दफ़ा हो चुका है कि 8 महीनों के अंदर 2 दफ़ा हो गया, गारंटीज आ जाएंगे। और इस दफ़ा क्योंकि अमेरिकन को भी पता है कि तीसरी दफ़ा हमला करने के लिए उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी जो इस दफ़ा, क्योंकि उनको अब फेस सेविंग चाहिए। ट्रंप को काफ़ी इस वक्त अपने मुल्क के अंदर डेमोस्ट्रेशन फेस करनी पड़ रही हैं और उसको पिक्चर क्लियर हो गई है, क्योंकि पहले वो समझ रहा था कि मैं नेटो को एंगेज कर लूँगा या मैं जाऊँगा तो रजीम को चेंज हम एलिमिनेट कर देंगे सुप्रीम लीडर को, तो उसके बाद वहाँ का रजीम क्रम्बल कर जाएगा। तो अब वो उसको भी रियलिटीज़ मिली है, तो लिहाजा वो भी कुछ सोचने में मजबूर है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिकन की भी जो डिमांड है मेन तो न्यूक्लियर की, तो हालांकि 27 फरवरी को ईरान मान गया था कि जी जो आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार है। तो ये सारी जो बातें उधर भी कोई खास नहीं। हाँ, अगर वो कहते हैं जी का मिसाइल प्रोग्राम किस तरह एक सॉवरन स्टेट अपने डिफेंस खत्म करेगी, तो उनको भी अंदाजा है कि वो रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, इसमें जो अगर दोनों तरफ थोड़ी सी भी विल हुई वॉर को खत्म करने की या रेशनैलिटी आई, तो इसमें कंप्रोमाइज हो सकते हैं। जबर साहब, ये भी दसो ना कि जड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है दोहां मुल्कां दे दरमियान, स्पेशली ईरान कह रहा है कि जी एक पासे ट्रंप जड़ा है वो गल करता है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूजे पासे कोशिश होती पिछली बारी भी वही किया कि जी मुज़ाकरात का नाम लैके तो फिर हमला कर दिता और उन्होंने जितनी भी आला क्यादत सी उन्होंने शहीद कर दिता। तो ईरान कह रहे ट्रस्ट डेफिसिट है, और इस सारे मामले अगर कोई गलबात बन भी जाती है और फिर कोई दूजा फिर अमरीका कोई और काम पा देंदा, तो फिर पाकिस्तान का जड़ा किरदार होएगा या पाकिस्तान के उत्ते जड़ा ट्रस्ट होएगा इन्होंने दोवां मुल्कों का बड़ा चैलेंजिंग नहीं होएगा सर? नहीं, देखें, पहली बात तो है पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप साहब जो है एक ही सेंटेंस में 2 किस्म की बात करते हैं। उन्होंने अपना ट्रस्ट जो है ईरान के साथ वो 2 दफ़ा डिस्ट्रॉय किया कि दोनों की नेगोशिएशंस हो रही थी और ड्यूरिंग नेगोशिएशंस ईरान पे हमला कर दिया गया। फिर मिसट्रस्ट की एक वजह यह भी है कि इसराइल की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो जंग ख़त्म करना नहीं चाहता क्योंकि नेतन्याहू का अपना सर्वाइवल इसमें लिंक हुआ है। अब यहाँ पे देखना ये है कि इस मिसट्रस्ट को हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले करनी है। तो यही ईरान की डिमांड है कि आप पहले कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें ताकि हम आगे मूव करें। तो यही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और इस वक्त ये चारों मुल्कों के जो वज़रा ख़ारजा हैं तो वो यही निगोशिएट उन्होंने किया कि हम ये कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करेंगे। बाकी रहेगी कि जी जंग ख़त्म, वो सीज फायर करते हैं, उसको कब तक रोकते हैं, कब दोबारा स्टार्ट करते हैं, ये देखिए पाकिस्तान की कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि वो हमारे कोई बंधे हुए तो नहीं है। वो दोनों सॉवरन मुल्क हैं और काफ़ी बड़े मुल्क हैं और जंग दोनों कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो एक मीडिएटर का रोल है, आप ये ना समझे। और पाकिस्तान तो एक रीजनल एक्टर है, एक इसकी पोजीशन है, एक प्रिंसिपल स्टैंस है, एक सिविल सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं। मगर हम उनको ये तो नहीं लिख के देंगे कि जी कि दोबारा आप ये नहीं करेंगे, दूसरा ये नहीं करेगा। इवन अमेरिका किसी का मीडिएटर होता है तो वो नहीं लिख के दे सकता, तो ये हम किस तरह दे सकते हैं? जफर जसपाल साहब, खलीजी मुमालिक की गल कर लेने, ईरान कह रहे हैं कि जी जेडे भी अड्डे होंगे और हुण भी वो निशाना बना रहे हैं जितने भी अमरीकी उत्थे अड्डे मौजूद ने। GCC कंट्रीज़ पिछले दिनों उन्होंने इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि जी ये मामला जड़ा है ये जंग बदी तो अगे जाना चाहिए, इन्हों ना मुस्तकिल कोई मामला हल करना चाहिए। तो ये जड़े कंसर्नस ने GCC कंट्रीज़ दे, गल्फ कंट्रीज़ दे, इन्होंने तुसी किस तरह देख रहे हो सर? वो तो इस जंग का हिस्सा थे ही नहीं, उनको तो खींच के लाया गया। जी। उनको तो सबसे ज़्यादा नुकसान है, वो तो ट्रंप को रोकते भी रहे। और अगर आप देखें कभी तक उन्होंने रिस्ट्रेन इस तरीके से किया कि वो इस जंग में नहीं कूद रहे। उनको पता है कि हमने इस रीजन में रहना है तो हम तो मुकम्मल इस जंग में फंस जाएंगे, तो वो इससे निकलना नहीं वो निकलना चाह रहे हैं। मगर ये एक प्रोपेगेंडा है कि वो चाहते हैं कि ईरान को तबाह कर दें, ये कर दें। वो इस वजह चाहते हैं कोई ऐसी अरेंजमेंट हो ताकि GCC के अंदर सही जो है इस तरह का दोबारा क्राइसिस ना आए। तो उनका तो ख्वाहिश है कि फौरन इसको रोका जाए और एक परमानेंट इसका सलूशन ढूंढा जाए ताकि ये दोबारा जिस तरह पहले जंग हुई, क्योंकि पहले जब अटैक हुआ था जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर
अमेरिकन ने जी लॉन्च किया था तो जीसी स्टेट्स को कुछ नहीं हुआ था, गल्फ जीसीसी स्टेट्स को। मगर इस दफा ईरान ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि जहां जहां भी उनको अमेरिकन नजर आता है या उनका अड्डा नजर आता है वो वहां पे मिसाइल मारते हैं, उसमें वो लेजिटिमेट है क्योंकि वहीं से उन पर अटैक्स भी आ रहे हैं। तो जीसीसी को आप खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वो सही। अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे ट्रस्ट कर सकते हैं या वो अपना कोई अपना कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी बनाएंगे, या किस तरीके से उन्होंने इस अपने नेबरहुड को सिक्योर करना है। तो उनको भी इस चीज को आप रिविजिट करना पड़ेगा कि वो जो एक पिछले काफी डेकेड से इस तरीके से चल रहे थे तो वो तो फेल हो। ਤੇ ਆਖਿਰ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ वक्त भी पेश आ सकता है। देखिए खित्ता तो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक ठीक है। क्राइसिस में जा चुका है, और जो खित्ते के जीसीसी स्टेट्स थी जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हब्स थे और जहाँ पे एक लाइफ इस तरह थी कि जी के कोई उसमें इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो अब चेंज हो जाएगा। मगर हर क्राइसिस के बाद एक अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। खित्ते के अंदर एक जी नजर जी आएगा कि जी कि ईरान ने रेजिलियंस शो किया है और वो भी आप चाहेगा कि खित्ते के अंदर अमन आए, और खित्ते के ममालिक को मिल के कोई इसका हल निकालना पड़ेगा, और मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एक्सटर्नल से हट के ठीक। रीजनल एक्टर्स को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, तब खित्ते में अमन आएगा, वरना खित्ता इस तरह क्राइसिस में रहेगा।